आज वापस बैक टू दिल्ली। ये लास्ट डे पे मैं यहाँ पे रुका था ट्वेयर में। ये एक फर्निश्ड अपार्टमेंट है जिसका मेरे को पड़ा 1000 रुपये एक रात का, 24 घंटे का। फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट है, 1 BHK। अभी मैं जूते पहन लिए इसलिए अंदर से नहीं दिखा रहा हूँ। ये हमारा नहीं था, 1 BHK था, ये रूम था। दिखा दे। तो अगर आप अकेले भी आ रहे हो या हॉस्टल तो सस्ता पड़ेगा बहुत, बट एक से ज़्यादा 2 लोग आ रहे हैं तो ये हॉस्टल से ज़्यादा सस्ता पड़ेगा और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। फ्लैट डोम बोलते हैं। अगर इधर आने के बाद में नॉर्मल इंडियंस को एक प्रॉब्लम तो होगा खाने का, तो आप मसाला वगैरह लेके आओगे तो यहाँ पे कुकिंग कर सकते हो। कुकिंग के लिए फैसिलिटीज है, यूटेंसिल्स वगैरह सब अवेलेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छी जगह लगी। ये ऐसा कुछ सीन था। ये डोम फ्लैट डोम मतलब सेपरेट घर। अच्छा, फ्लैट है ये, डोम नहीं। डोम मतलब सेपरेट घर, जैसे पुतिन के घर को दोमा बोलते हैं। नहीं ऐसे नहीं, इसको दोमा ही बोलते हैं। उसको तो पैलेस है, क्रेमलिन। नहीं डोम नहीं बोलते, क्रेमलिन दोमा नहीं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज दोमा। बट स्टिल रशिया में वही जो इधर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, जहाँ पे बैठते हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज दोमा शायद, श्योर। रहता यहाँ से हीटर लगे रहते, ये पोर्शन में आते ही मस्त लगने लगता है, और बाहर वाले जाते एरिया में ठंड लगना चालू हो गया। इधर कुछ नहीं प्रोटेक्शन के, और ये बाहर आते ही है। तो प्लस में टेम्परेचर है। ये मोबाइल ऐप में देख के खुश हो रहा था मैं, कुछ ऐसे सीन लग नहीं रहा है यहाँ पे। कभी नहीं लगते हुए यार। मोबाइल क्लाइमेट ऐप में तो +1 बता रहा था, तो +1 है। ऐसे इधर से टर्न लिया, टर्न लेके उस तरफ से आया पुलिस। अच्छा, तो कल रात को। हाँ, देख फिर से यू टर्न लिया, यू टर्न लेके आके रुका है। नहीं पिया हो यार। बिया से टाइम पास करते करते हम लोग मॉस्को में जाएंगे। ये लोग मेरे को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करेंगे, उधर रुकेंगे। मॉस्को में घूमने वाले तुम? मेरा ऑफिशियली आज सेकेंड लास्ट डे है, बट रात का फ्लाइट है, मतलब इधर रात के 1 बजे का। ऑफिशियली वो सेकेंड डे, नेक्स्ट डे हो जाता है। तो सुबह 10:30 बजे दिल्ली, 9 बजे तक एयरपोर्ट पे। हाँ ठीक है, उतना हो ही जाता है, 3 घंटा तो लगता है एयरपोर्ट। और ऐसे वैसे भी मॉस्को टू दिल्ली वाली फ्लाइट में इतनी गर्दी नहीं होगी। रशिया में इसमें सुपरमार्केट में अल्कोहल का प्राइसेस दिखाता होगी ज़बरदस्त, बहुत सस्ता है, गोवा से भी सस्ता है। होलांडा करके प्रीमियम बियर है, प्रीमियम क्वालिटी बियर, 49 रूबल्स, मतलब 47-48 रुपीज़ में आता है। ये कौन सा है? कार्लसबर्ग, 48 रुपीज़, 48 रूबल्स, मतलब अगेन 46-47 इंडियन रुपीज़। कौन सा हो? कार्लसबर्ग ट्यूबर्ग, 54 पाइंट है। ये क्या है? कोनियाक, 119 रुपये का पूरा बोतल खंबा कोनियाक की। ये फिश रही, ये सोवियत यूनियन में फेवरेट स्नैक था इन लोग का बियर के साथ में। सॉरी, बियर विथ प्राइजेस 37 रुपीज़। ये सारे कोनियाक के बोतल्स है। 56 रूबल्स का आधा खंबा आता है। ये हो गया है, ये पूरे बियर ये 99।
मीट, ये सब मीट के प्राइजेस। ये क्या है? बीफ है शायद, क्या? ये सब अलग तरह के मीट से। सॉसेजेस, चिकन, टर्की, ये बेकन, हैम, अंडे रखे हुए, डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी। पानी का बोतल से अपने को, पानी की बोतल तो है, मैं इसका टाइम पास कर रहा हूँ, वो आने तो है, साथ में लेके घूमना है। अल्कोहल, पानी, अल्कोहल इंडिया से बहुत ज़्यादा सस्ता है, पानी इंडिया के जो रेट से उसी के हिसाब से है। मीट, जो रॉ मीट है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे डेली कंजम्पशन में वही है यूज़ होता है। वेजिटेबल्स भी नॉर्मल रेट है, इंडिया वाला ही रेट है। सीन क्या हुआ है बोलता हूँ, इन लोग को बोल रहा हूँ, सीन क्या हुआ है, जो जोश में सोचा आज लास्ट डे है, वजन लगेज में से वजन कम कर दूँ, तो जो होटल में रुका था उसी को ग्लव्स दान करके आ गया। अभी ग्लव्स कपड़े तो आप एक चर्च में जाके भी रखा तो अच्छा, लोग ले लेते, जिसके पास नहीं ना तो लोग ले लेते। चर्च में दे सकते हैं। अभी मैं जब समर में आऊँगा ना, ये पेड़ बहुत खूबसूरत बन जाएंगे, येलो और ऑरेंजिस पत्ते। कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी करता हूँ। रशिया में मेल टू फीमेल रेशो 1000 फीमेल्स के पीछे 700 मेल है, सही है ना? 700 है। तो और उस दिन में जब सेंट पीटर्सबर्ग में था, वुमेंस डे था, बहुत ज़ोरों से सेलिब्रेट होता है। मेरे ख्याल से अपने इधर दिवाली जो स्केल पे सेलिब्रेट होती, उससे बड़ी स्केल पे यहाँ पे वुमेंस डे सेलिब्रेट होता है। ऑफिशियल हॉलीडे रहता है, यस, नेशनल हॉलीडे। ओके, पूरा कंट्री बंद रहता तभी। और वुमेन्स को इम्पोर्टेंस उनके नंबर की वजह से भी है। और जैसे अपनी जैसे इंडिया जैसी कंट्री में मेल डोमिनेशन है, यहाँ पे मैंने एक फील की चीज़, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द मेन। लगा? हाँ, एकदम डायरेक्ट है, ऐसे कुछ ये नहीं है। और अपने इधर जैसे लड़कों का एटीट्यूड होता है, वहाँ पे ऐसे इधर लड़कियों का एटीट्यूड है। और अपने इधर जो नॉर्मल भोली वाली लड़कियों का एटीट्यूड जो रहता है, भोली वाली मतलब मैं किसी को जो ऐसे डायरेक्टली सबसे बात करती है उनको चालू बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है। जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़कियों का जो एटीट्यूड होता है, वो यहाँ के लड़कों का एटीट्यूड है। लड़के बहुत ज़्यादा सीधे साधे शरीफ है। मैंने तो इसको सेंट पीटर्सबर्ग का नहीं पता, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग और कार ड्राइविंग में भी यहाँ पे ज़्यादा करके लड़कियाँ दिखेगी लड़कों से ज़्यादा। तो स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग है। स्मोक ड्रिंक करते इसका मतलब है ख़राब है, ऐसे नहीं है। यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, यहाँ का रिक्वायरमेंट है वो। मैंने तो यही फील किया कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू रशियन बॉयज़। सॉरी गाइज, फिर से वही बर्फ़ का नज़ारा दिखा सकता, और कुछ नहीं दिखा सकता। ऑफ रोड मतलब रोड के बीच में से कहीं दूसरा एक डाइवर्जन लेके जा सकते थे, बट आज टाइम नहीं है। वो मई में ज़रूर करेंगे। और मई में कलर वगैरह, पेड़ों के कलर भी अलग दिखेंगे। इंस्टेड ऑफ वाइट देयर विल बी मेनी मोर कलर्स। तो मई में मैं वापस आ रहा हूँ, कितने दिनों के लिए वो पता नहीं, बट कम से कम 1 महीना तो रुकूंगा। हो गया था ना, सैलरी चालू रहा और किधर से भी काम करो तो आराम से घूम सकते। ऐसे एज ए हॉलीडे के लिए महीने भर नहीं आ सकते, फिर काम छोड़ के यही करना पड़ेगा, कटोरा लेके बैठना पड़ेगा। इधर के हाईवे इंडिया जैसे ही लगे,
नॉर्मल ऐसे कुछ खास नहीं, वैसे ही है। हाईवे थोड़ी ना चेंज करके वाला है। और इधर कोई माउंटेन्स वगैरह भी नहीं ना ये साइड, यूरोप साइड में तो प्लेन ज़मीन है, सीधा सीधा रोड है, कुछ टेंशन नहीं। अगर आप एज ए टूरिस्ट आते हो, इंडिविजुअल सोलो ट्रैवलर, तो मेरे ख्याल से महीने भर 40,000 50,000 में आराम से होना चाहिए रशिया। विथ ईज एकदम कंफर्टेबली हो सकता है, विदाउट हिच हाइकिंग, विदाउट काउ सर्फिंग, आराम से होगा। हॉस्टल में ना रुके तो भी। समर की नहीं बात कर रहा, विंटर में भी आए तो हॉस्टल नहीं लिया, होटल्स भी लिए, तभी भी 40-50 हज़ार रुपए में आराम से एक महीना हो सकता है, विच इज मोर चीपर देन थाईलैंड फॉर अ सोलो ट्रैवलर। आना में और क्या चाहिए, थाईलैंड मतलब एशिया में आता है। यहाँ पे आके आपको एटलीस्ट ईस्टर्न यूरोप तो दिखेगा, नॉट वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप का कुछ स्पॉट तो दिखेगा। और ईस्टर्न यूरोप में सब खराब है ऐसे नहीं है, सेंट पीटर्सबर्ग अच्छा है। नॉर्दर्न यूरोप में जैसे फिनलैंड, उस फिनलैंड का बॉर्डर सेंट पीटर्सबर्ग से कुछ 102 किलोमीटर दूर है, वो भी काफ़ी नज़दीक है, तो ये सब चीज़ें अच्छी है। तो थाईलैंड से बेटर ऑप्शन रशिया लगा मुझे। और जो चीज़ के लिए थाईलैंड जाते हैं वो चीज़ मतलब अल्कोहल वगैरह, यहाँ पे टैम सस्ता है। गोवा भी महंगा लगेगा, इतना सस्ता है यहाँ पे दारू। अगर आप सुपरमार्केट से लेते हो तो सुपरमार्केट से भी सस्ता एक और जगह है, जैसे अपने इधर देशी का ये KNB नाम का एक चेन है, मतलब वो सिर्फ अल्कोहल बेचते हैं। ग्रास नहीं एंड बेले, तो वो एकदम ही रेड एंड व्हाइट शॉप, एकदम चीप रेट पे दारू, बहुत ही ज़्यादा। और उधर सिर्फ देशी मिलती है या कोई भी नहीं, देसी नहीं मिलते, मतलब देसी नहीं मिलते हैं, जो लोकल, मतलब जो जैसे सेंधी अपना, अच्छा सब कुछ मिलता है, सारे दारू मिलते हैं, लेकिन देसी नहीं मिलते हैं। मतलब देसी मतलब यहाँ का लोकल ना, देख लो वही। तो वो सबसे चीप ऑप्शन है। अभी तो मैंने दिखाया था वो सुपरमार्केट में क्या था रेट, इसका बर्डवाइजर का बड़ा बॉटल 57 रूबल्स, 57 रूबल्स इज 55 रुपए के आसपास। भाई डिस्काउंट रहता है, उसको भी 30 रुपए में मिलता है, तब पूरा ट्रे उठा के लेके आ गया। मैंने ट्रे का प्राइस नहीं दिखाया, भाई इंडिविजुअल बॉटल का दिखाया था। 55 रूबल में, 55 रुपए में इतना बड़ा जो बॉटल है वो अपने इधर नॉर्मल वाइन शॉप में मेरे ख्याल से 180 का आता है। इंडिया में क्या रेट है? 180, नो आइडिया, मोस्ट प्रोबब्ली 180 या 190। हम लोग जैसे अच्छा लड़का कोई नहीं रहता। और एक और बात बताऊंगा, यहाँ पे आने से पहले इंग्लिश आपकी कितनी भी अच्छी हो, थोड़े से रशियन शब्दों का प्रैक्टिस करके आओ, लाइफ आसान हो जाएगी। आइस ब्रेकर का काम करते हो, नहीं तो इधर आप कितना भी एक्सक्यूज मी बोलते रहो, ने पेनी मायो ही सुनाई देगा सामने से, या तो फिर कुछ भी नहीं सुनाई देगा। हम लोग थोड़ी ना विवेका कमांड नॉट डू, ये बुढ़िया बेटी बबुश्का। मुझे मैं एक्चुअली पहले दिन समझ नहीं आया था वो विवेकानंद बोल रहा है करके। कौन? डोनाल्ड। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प। बाद में जब ट्रोल्स वगैरह कर रहे थे तब समझा। क्लीन, ओके। तो मतलब मॉस्को ब्लास्ट में पहुंच गया अपन। हाँ, मॉस्को ओब्लास्ट इज मॉस्को स्टेट, मॉस्को स्टेट का कैपिटल है मॉस्को सिटी। और क्लीन से मॉस्को कितना दूर है? 60-70 अभी। मॉस्को मतलब लाइक आउटर के लिए जा सकते हैं, बट जो अंदर का लाइक ज़्यादा बहुत बड़ा है, लाइक वो सर्कल है।
नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री देखा था वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर, जिसमें लिखा था कि मतलब ये बताया था कि मॉस्को से 20 किलोमीटर तक दूर तक आके रुके थे जर्मन्स। उसके बाद में दे डिसाइडेड टू अटैक यूक्रेन फर्स्ट, कैप्चर यूक्रेन पार्ट ऑफ रशिया फर्स्ट। यूक्रेन अभी जहाँ पे वो, और उसी चक्कर में उनकी लग गई, रशियन विंटर स्टार्ट हो गए। और फिर जो जहाँ थे वही रशिया की ईस्ट बॉर्डर पे से फौजें आई और वर्ल्ड वॉर 2 का नक्शा बदल गया। तो वो जहाँ पे आके रुके थे वो सिटी में अभी पहुँच चुके हम लोग। उसमें डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि इट्स 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मॉस्को, बट एक्चुअली इट इज़ 60 और 80 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मॉस्को। सामने चल रही है ये अभी भी सोवियत यूनियन का, सोवियत एरा की निशानी लाडा कार, और मैं जिस कार में बैठा हूँ वो भी उसी की निशानी, सोवियत रशिया। हाँ 21। उसके बाद में जो खतरनाक विंटर होता है रशिया का वो चालू हुआ, और वो लोगों ने सोचा पहले यूक्रेन को का पोर्शन काबिज कर ले, 2 महीने रुके फिर वो, तब तक इधर नक्शा बदल चुका था और रशियंस को भी टाइम मिला इससे फौजें बुलाने में। समर होता तो रशिया वाज अ पार्ट ऑफ जर्मनी, वुड हैव बीन। यस, जर्मनी इतना सा होने में बहुत कुछ होगा। जर्मनी इतना सा नहीं था ना तभी का, जर्मनी बहुत बड़ा था। अभी का ये जो बेलारूस नहीं, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ये सब उसी का हिस्सा थे, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ईस्ट जर्मनी में रशियंस का कब्जा था, और वेस्ट जर्मनी में ये अलाइड फोर्सेस, फ्रांस, यूके और अमेरिका। ये अकेला नहीं जिसको लगता है कि जर्मनी इतना सा होके पूरे यूरोप पे ये कर रहा था। तब का जर्मनी बिफोर 1945 बहुत बड़ा था। इवन आफ्टर 1945 ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी मिला के बहुत बड़ा पोर्शन था वो। पोलैंड था, ये नहीं था, बाकी नहीं थे। सिटी है, मतलब गांव है, विलेजेस। अच्छा, एक डिस्ट्रिक्ट में 60 विलेजेस है, 61। ये छोटे छोटे विलेजेस हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम मॉस्को सिटी के नज़दीक पहुंच रहे हैं। ये क्लेन डिस्ट्रिक्ट मॉस्को ओब्लास्ट, मतलब मॉस्को स्टेट के अंडर ही आता है। मॉस्को स्टेट ऑलरेडी चालू हो चुका है। अभी हम लोग मॉस्को से अराउंड 40-50 किलोमीटर दूर होगा मैक्स। मतलब वो मेमोरियल अभी तक नहीं आया, मतलब वो डॉक्यूमेंट्री शायद सही थी। हाँ, तो मॉस्को 60 किलोमीटर है। वाओ, नाइस चर्च, खूबसूरत चर्च है। कोई रोड ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಬಾಜುನೇ ರೂಮ್ ಮಾಸ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಶರ್ಮತೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ। क्या बोल रहा हूँ, नेटफ्लिक्स वाले सही थे। मॉस्को से 20 किलोमीटर पे ही है। क्लेन यहाँ से बहुत दूर है अभी तक वो मेमोरियल नहीं है। अभी यहाँ पे मॉस्को दिख रहा है 47 किलोमीटर दिख रहा है। वो तो रोड कौन सा लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो यही तो बोला, टोल रोड से अगर जाओगे तो मॉस्को 29 किलोमीटर से और भी फटाफट पहुँचते। तो हम लोगों ने नॉर्मल ये रोड लिया, इधर से 47 किलोमीटर में आपको मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स वालों ने टोल रोड पे टोल रोड से बोला था कि इधर मॉस्को से 20 किलोमीटर दूर तक आए थे वो जर्मन। सही है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले दिख रहा था मॉस्को 29 किलोमीटर। हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से दिख रहा मॉस्को 47 किलोमीटर। तो एक्सप्रेस वे और नॉर्मल रोड इसमें इसके बीच का फ़र्क है। ये टोल रोड है शायद।
प्रोग्रेसिव रशियंस के हिस्ट्री में पीस को कोई मतलब नहीं था, सिर्फ बुक लिखी है वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय ने। बट इनका हिस्ट्री देखेंगे तो पूरा खून खराब आई है, सार से लेके ये स्टालिन तक, वर्ल्ड वॉर 2 से लेके उसके बाद में कोल्ड वॉर तक, पूरे खून खराबे वाला हिस्ट्री है और दे आर प्राउड ऑफ देयर हिस्ट्री। सार जो एक्स जार बोलते, सार जार, यहाँ पे जो राजा रहते थे जार, जार का भी एक किस्सा फेमस है। वो गाना सुना है, रा रा रास्पुतिन, रशिया's ग्रेटेस्ट लव मशीन। जो रास्पुतिन था वो कौन था पता है? जिनको पता है वो कमेंट करके बोलो। ग्रेटेस्ट लव मशीन मतलब ग्रेटेस्ट लव मशीन ही था वो बंदा। वो फिक्टिशियस कैरेक्टर था या एक्चुअल में था ये मेरे को नहीं पता, बट जो स्टोरी है उसकी मैंने वो पढ़ी। कौन था वो? रास्पुतिन मतलब अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कामदेव था। एंड रास्पुतिन, नॉट व्लादिमीर पुतिन। हेलो गाइस, और मैं मॉस्को पे शेरमेतोव एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। मैं रशिया में 1 महीना रुका था। 1 महीने का खर्चा देखने की जगह, विंटर में देखने की जगह, सब में एक सेपरेट ब्लॉग करके डालूंगा। ये है शेरमेतोव एयरपोर्ट, दिस द सिटी ऑफ मॉस्को, द बर्थ प्लेस ऑफ अलेक्जेंडर पुश्किन, यहाँ का फेमस पोएट। उसी के नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया। चलो सुबह मिलते दिल्ली में, करीम्स का खाना वेट कर रहा है। चलो बाय।